नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी एक झलक देखने को मिली यूक्रेन के ऊपर हुए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में रूस और अमेरिका खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे के ऊपर कई गंभीर इल्जाम लगाए। रूस के डिप्लोमेट्स ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका मेगाफोन डिप्लोमेसी कर रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भटका रहा है कि रूस आक्रमणकारी है और जबरदस्ती तनाव बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा कि रूस जबरदस्ती बहाना बना रहा है और इसी बहाने के बल पर यूक्रेन पर आक्रमण करना चाहता है। दोनों सुपर पावर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक दूसरे से भिड़ पड़े और स्थिति बनने की बजाय अब बिगड़ती ही जा रही है। जिस तरह से दोनों देशों के बीच झड़प हुई उसने कोल्ड वॉर के समय की याद दिला दी। इस वाकयुद्ध में रूस को साथ मिला चीन का, जो चाहता था कि यूक्रेन के ऊपर चर्चा न हो, मगर अपने सिक्योरिटी काउंसिल के सहयोगियों के बल पर अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करवा दी। हालांकि इस चर्चा का कोई बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल इस मुद्दे पर वोटिंग करना चाहेगा तो कोई भी एक स्थायी देश इस प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने अमेरिका के ऊपर कड़ा हमला बोला और कहा कि अमेरिका जानबूझकर सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है और रूस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। राजदूत के अनुसार अमेरिका इस घटना के होने का इंतजार कर रहा है, जैसे कि आप चाहते हैं कि जो आप आज कह रहे हो वही सच साबित हो। इसके जवाब में अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत को बोला कि अगर आपके दरवाजे पर 1 लाख सैनिक खड़े हों तो आप कैसा महसूस करेंगे। यदि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमें ये नहीं पता था और इसके परिणाम भयानक होंगे। इसीलिए आज की ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। मगर रूसी ऑनवॉय ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर माहौल खराब कर रहा है और प्योर नाज़ीज़ को हीरो बनाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोग जो हिटलर के साथ खड़े थे। जैसा कि हमने कल के ब्रिजेश की बात में बताया था, भारत ने इस पूरे प्रकरण में तटस्थ भूमिका अपना रखी है। कल जब सिक्योरिटी काउंसिल में एक सामान्य प्रक्रिया में वोटिंग की बात हुई कि क्या यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तब भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि यूक्रेन के मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, जिसके पक्ष में अमेरिका और उसके 10 सहयोगी देशों ने वोट किया। भारत, गैबोन और केन्या ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस और चीन ने विरोध में वोट किया। वोटिंग में न भाग लेने के बाद कुछ दिनों में दूसरी बार भारत ने कहा कि इस मुद्दे को राजनयिक और रचनात्मक तरीके से सुलझाना चाहिए। यूक्रेन के ऊपर खड़े हुए इस विवाद की जड़ में यह धारणा है कि अमेरिका ये सोचता है कि रूस दोबारा से सोवियत यूनियन 2 बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस का यह सोचना है कि अमेरिका रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा पुराने सोवियत रिपब्लिक, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, को नाटो में शामिल कर रहा है। दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका के इस प्रयास का सबसे ज्यादा झटका यूक्रेन की तरफ से भी लगा है, जिसका मानना है कि वो बेकार का डर फैला रहा है। इसके अलावा अमेरिका में भी डोमेस्टिक ओपिनियन उसके पक्ष में ज्यादा नहीं है। ट्रंप और रिपब्लिकन का कहना है कि बिडेन को चीन पर ध्यान रखना चाहिए, जो अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा है। इन लोगों का यह भी मानना है कि उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, या वो इस बात को समझते हैं कि रूस अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहता है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।